अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं पाकिस्तान सीरीज की एपिसोड नंबर 24 में। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल रीसेट एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको जदीद दुनिया का तस्वुर भी कहा जाता है। नाज़रीन, ग्लोबल रीसेट थ्योरी के मुताबिक आज की दुनिया में मौजूद हर शख्स, हर शय और हर किस्म के निज़ाम, चाहे माशी हों, सियासी हों, समाजी हों, मजहबी हों, को तब्दील करके एक नया निज़ाम लाया जाएगा, जिसका आगाज मार्च 2020 में हो चुका है। इंसान से जुड़े तमाम तर मामलात, जैसे फैमिली है, एजुकेशन है, जॉब है, बिजनेस है, एंटरटेनमेंट है या फिर मजहब है, इन तमाम को नए तरीकों से अपनाया जा रहा है। हम अपने इर्द गिर्द बहुत कुछ तब्दील महसूस करते हैं, और वो भी सिर्फ एक साल के अरसे। नाज़रीन, नजरिया ग्लोबल रीसेट के मुताबिक तमाम तर दुनिया को डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ऑपरेट किया जाना शुरू हो चुका है। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में कोरोना वायरस की आड़ में तमाम तर नूहे इंसानियत को जबरदस्ती उस तर्ज जिंदगी का आदी बनाया जा रहा है जो आज से चंद साल कबल सिर्फ और सिर्फ एक अफसाना दिखाई देता था। दोस्तों, अगर आप अपने इर्द गिर्द का थोड़ा सा मुशाहिदा करें तो आपको मालूम होगा कि एक साल के अरसा में ही हम सब इस ग्लोबल रीसेट को अडॉप्ट कर चुके हैं। हमारे यहाँ जदीद कंप्यूटर और मोबाइल एप्लीकेशन आ चुकी हैं, जिनकी मदद से हम सोशल नेटवर्किंग और बहुत सी इंटरटेनमेंट करते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर ऑनलाइन मार्केटिंग में खरीदो फरोख्त का एक नया निज़ाम भी मुतारिफ कराया जा चुका है। पाकिस्तान में रहने वाला एक आम शख्स भी इस वक्त इस ऑनलाइन मार्केट से बहुत ज्यादा क्लोज हो चुका है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट को इस्तेमाल करना बहुत ही रूटीन एक्टिविटी बन चुका है। इसके साथ साथ हम दराज.com, ग्रोसर एप्लीकेशन, OLX और बहुत सी एप्लीकेशंस के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग का कल्चर हर तरफ परवान चढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, यही नहीं बल्कि अगर हम गौर से देखें तो उबर, क्रीम, बाइकिया और बहुत सी एप्लीकेशन आ चुकी हैं, जिनकी मदद से आप चुटकी बजाकर सवारी हासिल कर सकते हैं। कोरोना के बाद मुल्की समाज सतह पर तमाम तर हुकूमती और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद करके ऑनलाइन एजुकेशन के कल्चर को पूरे पाकिस्तान में जबरदस्ती प्रमोट किया जा रहा है। इससे पहले हम सुनते थे कि बच्चों को तमाम तर गैजेट्स, जिसमें टैबलेट्स, सेल फोन, लैपटॉप हैं, इनसे दूर रखा जाए और कम से कम स्क्रीन टाइम होना चाहिए। मगर आज वही गैजेट्स, जिसमें सेल फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स हैं, तालीम हासिल करने का वाहिद जरिया बन चुके हैं। बहुत से बड़े बड़े प्राइवेट और कुछ हद तक हुकूमती तालीमी इदारे वेबसाइट और एजुकेशनल एप्लीकेशंस के जरिए जदीद डिजिटल तालीमी नेटवर्क बना चुके हैं। आज मौजूदा हालात में जदीद डिजिटल लाइब्रेरीज वजूद में आ चुकी हैं, जिनकी मदद से सिर्फ एक ही क्लिक में हम हजारों नहीं बल्कि कई लाख कुतब, रिसर्च आर्टिकल और बहुत सा लिटरेचर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ जूम क्लासेस, गूगल मीट, गूगल क्लासेस और ना जाने कितने नए सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, जिनके जरिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की भरमार लगी। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। आज के ग्लोबल रीसेट के इस दौर में ज्यादातर तिब्बी यानी मेडिकल फैसिलिटीज भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी ऑनलाइन मुआयने की सूरत में दस्तयाब है। खतरे की बात तो इससे आगे आने वाले सालों में है, और वो खतरा इससे बहुत ज्यादा भयानक खतरा है। जी हाँ नाजरीन, आगे आने वाले सालों में जो खतरा हमारे सामने आ रहा है वो उसकी शक्ल बहुत ही भयानक होगी। देखते हैं वो खतरा होगा कि सबसे पहले तो तेजी से ट्रांसफॉर्म होती टेक्नोलॉजी के सैलाब में इंसानों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट ने ले रही। आप सिर्फ कोरोना के असरात ही देख लीजिए कि हर तरफ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स नजर आती हैं, और ऑटोमेशन के जरिए तमाम तर बिजनेस चलाए जा रहे हैं। दुनिया में तकरीबन होटल इंडस्ट्री कोरोना के आने के बाद खत्म हो चुकी है। इसके साथ जुड़ी एयरलाइन इंडस्ट्री में भी तेजी से डाउन साइजिंग चल रही है, और बदतरीन बेरोजगारी इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी आगोश में लिए हुए है। बाकी तमाम सेक्टर्स को भी अगर देखा जाए तो उनका भी हाल कुछ ऐसा ही है।
आज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरे बहुत से काम अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहे हैं। पूरी दुनिया तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रही है। पूरी दुनिया इसके साथ साथ डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है। इंसानों की जगह रोबोट्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लिया जा रहा है। नाज़रीन, आने वाली दुनिया में तकरीबन हर किस्म का काम ही एक स्मार्ट कार्ड से किया जाएगा। मसलन एक ही स्मार्ट कार्ड आपका मोबाइल, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड, आपकी वॉइस कॉलिंग, आपकी वीडियो कॉलिंग, आपका मूवी प्लेयर, आपका न्यूज़पेपर के तौर पर। नाज़रीन, आज की जदीद दुनिया को देखा जाए तो सारी दुनिया की पॉपुलेशन आपस में एक डिजिटल वर्नाक्युलर के साथ जुड़ी मानी जाती है और एक ही सैटेलाइट इंटीग्रेटेड डेटाबेस सिस्टम बन चुका है। अब कोई इंडिविजुअल इंटरनेशनल सिस्टम के कंट्रोल से बाहर नहीं है। तमाम तर ममालिक में हाई रेजोल्यूशन डिजिटल कैमरा लगा दिए गए हैं। जैसा कि आप अगर गौर से पाकिस्तान का ही मुशाहिदा करें तो पाकिस्तान के अंदर आपको सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर बड़े बड़े कैमराज पाकिस्तान के बड़े शहरों में नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप चाइना को देखें तो चाइना में हर गली कूचे में आपको ये सिस्टम नजर आएगा। इस तरह से चाइनीज हुकूमत अपने शहरियों को कंट्रोल भी करती है और इस तरह उनकी तमाम तर नक्लो हरकत को भी देखा जाता है और चाइना में रहने वाला हर शख्स अब हुकूमत की नजर में है। दुनिया में अगर देखा जाए तो लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाएगा, यानी यूनिवर्सल ट्रांसलेटर के जरिए अलग अलग जबानें बोलने वाले एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। नाज़रीन, जैसे मैं बात करूंगा उर्दू में और सामने वाला चाइनीज है तो उसको सुनाई देगा चाइनीज में, और सामने वाला बात करेगा चाइनीज में तो मुझे सुनाई देगा उर्दू में। इससे मुतल्लिक आजकल भी फेसबुक और व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस, फंक्शंस मौजूद हैं। नाज़रीन, आज की दुनिया में हम जो कोरियर सर्विस देखते हैं जल्द ही इसका भी खात्मा हो जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी जो कोरियर सर्विसेज हैं वो अपने ड्रोन के जरिए देंगी। अब आपको पिज्जा डिलीवरी से लेकर बड़े बड़े ऑर्डर्स भी ड्रोन के जरिए ही मिलेंगे। नाज़रीन, हम देखते हैं कि मगरबी दुनिया में 3 करोड़ गाड़ियां बिजली से चलती हैं और आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की जो व्हीकल इंडस्ट्री है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में तब्दील यानी ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। तमाम तर पेट्रोल पंप इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन में तब्दील हो जाएंगे। नाज़रीन, आज भी हम ज़्यादातर जो करेंसी यूज़ करते हैं उसमें इजी पैसा, पेटीएम, यू पैसा या फिर ऑनलाइन फंड ट्रांसफर जैसी बहुत सी फैसिलिटीज हमारे सामने होती हैं। आने वाले वक्त में तमाम तर बैंक्स को खत्म कर दिया जाएगा और उनकी जगह ऑनलाइन बैंकिंग ले लेगी और उस ऑनलाइन बैंकिंग में यानी तमाम तर मईशत में डिजिटल करेंसी का इंट्रोडक्शन यानी आगाज कर दिया जाए। नाज़रीन, ग्लोबल रीसेट के इस कारनामे में तमाम तर बनी नौ इंसान एक ग्लोबल सिस्टम के अंडर आ चुकी है और उस सिस्टम की इजाजत के बगैर ना ही तो ट्रैवलिंग की जा सकती है और ना ही किसी किस्म की मजहबी रसूमात को फॉलो किया जा सकता है। जिस तरह के हम कोविड-19 के बाद देखते हैं कि किसी किस्म की भी मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर या किसी भी ऐसी मजहबी जगह पे जाने के लिए या ट्रैवल करने के लिए आपको पहले ट्रैवल एडवाइजरी यानी मदद लेनी पड़ती है। दोस्तों, कोविड-19 का पहला साल सिर्फ और सिर्फ दुनिया को आने वाले ग्लोबल रीसेट की तैयारी करवाने का था। अब आगे आने वाले वक्त में ग्लोबल रीसेट के साथ वही जिंदा रहेगा जो इस ग्लोबल रीसेट के सिस्टम में अडॉप्ट करेगा। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वक्त के बारे में तमाम मुसलमानों को पहले से ही आगाह कर दिया और इस चीज की ताकीद फरमाई थी कि जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल की पनाह में जाएगा वही आफियत में रहेगा। इससे आगे और कुछ भी नहीं। आज की वीडियो से इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।